नमस्कार। लाउड फार्मर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष भारती। पिछले कई दिनों से हम आपको एक खबर दे रहे हैं जो टेलीविजन चैनल और समाचार पत्र आपको नहीं दे पा रहे हैं कि छात्रों का समर्थन, मुखर समर्थन किसान आंदोलन को मिल रहा है और इतना ज्यादा मिल रहा है कि किसान इस सवाल के ऊपर आपस में बातचीत भी कर रहे हैं और उसके लिए वो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। और समर्थन इसलिए मिल रहा है क्योंकि छात्रों को, विद्यार्थियों को अपनी परेशानियों का एहसास है और ज्यादातर विद्यार्थी गांव के बैकग्राउंड से आते हैं और गांव की बैकग्राउंड में आने का मतलब वो किसानों के बेटे हैं। आज और बीते कल दिल्ली में बहुत कमाल का काम हुआ। कल पुलिस ने परमिशन दी छात्रों को कि आप जंतर मंतर तक जुलूस निकाल सकते हैं मंडी हाउस से। उन्होंने जुलूस निकाला और रास्ते में पुलिस ने वो परमिशन वापस ले ली। अब उनका अनुमति वापस लेना वैसा ही था जैसे किसान आंदोलन में जो रूट तय हुआ था पुलिस के साथ। पुलिस ने अचानक सवेरे वो रास्ता बदल दिया और लोग भटक करके चले गए लाल किले की तरफ। बहुत छोटी टुकड़ी, लेकिन उन्हें ले कौन गया? उन्हें दीप सिद्धू नाम के महानुभाव ले गए जिनकी फोटो बड़े नेताओं के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ। अभी बार बार ये कहा जा रहा है कि जितने षड्यंत्रकारी थे, जो 26 जनवरी की हिंसा में शामिल थे, वो पकड़ लिए गए। जो पकड़े गए उनमें दीप सिद्धू अभी नहीं है और दीप सिद्धू अभी भी कह रहा है कि मेरे पास बहुत सारी खबरें हैं। और खासकर दीप सिद्धू इसलिए भी नहीं पकड़ा जा रहा है क्योंकि उसके फोटोग्राफ देश के 5 बड़े लोगों के साथ हैं। एक परिवार के 3, यानी भूतपूर्व संसद सदस्य धर्मेंद्र, उनकी पत्नी हेमा मालिनी और उनके पुत्र सनी देओल के साथ, और 2 फोटोग्राफ देश के 2 बड़े मंत्रियों के साथ हैं उसके। और जिस अंतरंगता से वो बात कर रहे हैं दीप सिद्धू महोदय, उससे लगता है कि उनके इन दोनों महानुभावों के साथ बहुत गहरे गहरे रिश्ते हैं। नहीं तो आप चाहिए कि आप गृह मंत्री के साथ फोटो खिंचा लें, आप प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचा लें, कोशिश करके देख लीजिए। आज तो किसानों ने कहा भी ना कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बस हम एक कॉल दूर हैं। उनका कि नंबर तो बताओ, हम कॉल करने को तैयार हैं। ये जो सरकार की जुमलेबाजी हो रही है और जिस तरीके से किसानों को बहकाने की, डराने की, धमकाने की कोशिश हो रही है, क्या ये जरा भी प्रशंसा के लायक है? नहीं, प्रशंसा के लायक नहीं। सरकार से बार बार सभी लोग ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप किसानों की बातें सामने बैठ के सुनिए, उनकी तर्कों को काटिए। ये मत कहिए कि हमने जो कर दिया वो सही कर दिया और हम अब इसे नहीं बदलेंगे। अगर आप ऐसे बदलेंगे, ऐसा रुख अख्तियार करेंगे, तो देश में ये भावना जाएगी कि आप अथॉरिटेरियन, ऑटोक्रेटिक सिस्टम के समर्थक हैं। किसानों ने हर गांव में पंचायतें शुरू कर दी और पंचायत शुरू करके ये तय किया है कि हमारे गांव से, और ये मैं हिंदी हार्टलैंड के 7 स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि हमारे एक गांव से 15 एक ट्रैक्टर, 15 लोग 2 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ते के लिए दिल्ली में किसानों के साथ जाएं, सत्याग्रह करें, लौट आए, फिर दूसरे लोग जाएं। अब किसानों की इतनी कमाल की रणनीति है जो मेरा ख्याल है सरकार समझ नहीं पा रही है। और इसीलिए अगर समझ पा रही होती तो उसने ईंटों के कीलों की रेड कारपेट नहीं बिछाई होती। लेकिन अब पुलिस को उसे उखाड़ना पड़ा। अब वो कह रहे हैं कि हम दूसरी जगह लगाएंगे। कहीं भी लगाइए, लेकिन ये अलोकतांत्रिक है। सवाल लोकतंत्र और अलोकतंत्र का कितनों की समझ में आ रहा है, कितनों की नहीं समझ में आ रहा है, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन छात्रों की समझ में आ रहा है, नौजवानों की समझ में आ रहा है। नौजवान रास्ता ब्लॉक करने का प्लान कर रहे हैं और बाकी लोग रास्ता, किसानों को तकलीफ न हो और किसानों के पास सप्लाई लाइन कैसे और ज्यादा सुचारू रूप से चले, उनके खाना, उनका खाना पीना, कपड़े, जो भी लोग कर सकते हैं वो करने में अपना सहयोग देना चाहते हैं। अब मैं आपको दिल्ली से आगरा के रास्ते पर, जिससे कि बहुत सारे विदेशी जाते हैं जो इतना पैसा
खर्च नहीं करना चाहते, जो टोल रोड है उसके ऊपर बहुत पैसा खर्च होता है आगरा तक जाने में, जो उस पैसे को बचाना चाहते हैं वो उसी मुख्य मार्ग से जाते हैं जो अब तक आगरा जाने का सर्व सुलभ और सीधा और आसान रास्ता हुआ करता है, उसी से वो जाते हैं। अब इस रास्ते के ऊपर एक जगह आती है पलवल। पलवल महत्वपूर्ण कस्बा है और पलवल के बाद दिल्ली की सीमा शुरू हो जाती है। पलवल एक तरीके से गेटवे है दिल्ली के लिए। पलवल में किसान पिछले 6 दिनों से सत्याग्रह कर रहे हैं। किसानों ने अब एक रणनीति ये ली है कि हर एक को जाने की जरूरत नहीं है, न गाजीपुर बॉर्डर जो दिल्ली और यूपी का बॉर्डर है, न सिंघू बॉर्डर जो हरियाणा का बॉर्डर है, पंजाब का बॉर्डर है दिल्ली से, और टीकरी बॉर्डर जो मुख्य हरियाणा और दिल्ली को जोड़ता है। हर एक को वहां जाने की जरूरत नहीं। किसान अपने आप फैसला ले रहे हैं कि हम यहीं पर धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, और वो धरना उन्होंने देना शुरू कर दिया। कल आज छठा दिन है, हजारों किसान रोज आ रहे हैं वहां पे। टेलीविजन नहीं बताएगा, ना समाज न्यूज चैनल नहीं बताएंगे। हजारों लोग आ रहे हैं, वहां बैठते हैं और फिर सब लोग उनसे कहते हैं चले जाइए, आप कल आइए। ये पिछले 5 दिनों से हो रहा है। एक किसान कह रहा है वहां पे पलवल में कैमरे के ऊपर कि हम जी आज के किसान हैं, हमें आज से 100 साल पहले का किसान मत समझो जिसे कोई ज्ञान नहीं था, हमें सब ज्ञान है और हम इन कानूनों की सच्चाई भी जानते हैं कि कानूनों की सच्चाई क्या है। जिस तरह से किसान सरकार को काउंटर कर रहे हैं, सरकार को अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि हमें अपना रुख बदलना चाहिए। और मैं एक बात और कहूं, आज से सरकार ने ऑफेंसिव शुरू करने का फैसला किया है। हमलावर होने जा रही है वो अपनी पार्टी के जरिए से, अपने मंत्रियों के जरिए से। अगले 2 दिनों में, 4 दिनों में, मतलब 1, 11, 12 और 6 और 7 में सारे मंत्री और सारे पार्टी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन किसान कानूनों की हकीकत जनता को बताएंगे। अब ये सुन के मुझे आज हंसी आई। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हकीकत बताएंगे? प्रेस वाले आपको कितनी देर मौका देंगे? आप शायद सोच रहे हैं कि आपने प्रेस वालों को बिल्कुल निहत्था कर दिया है, निरुत्तर कर दिया है, तटस्थ कर दिया है। हम जो कहेंगे उतना वो दिखाएंगे। आप करके देख लीजिए। इन प्रेस वालों में भी किसानों के लड़के हैं और किसान आपकी बातों का जिन तर्कों के साथ उत्तर देता है वो आपकी समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि आपके यहाँ अब शासन चलाने वाले, इस देश को जानने वाले कम हैं। हार्वर्ड और जितनी विदेशी यूनिवर्सिटियां हैं या हिंदुस्तान के बड़े बड़े ऐसे कॉलेज जो कि बहुत बड़ी उम्र के लोगों के लिए हैं, बहुउम्र मतलब उच्च वर्ग के लिए हैं, वो लोग सत्ता चला रहे हैं, शासन चला रहे हैं। तो उनकी समझ में तो आने से रहा नहीं। अब किसान अगर गांव गांव में या अपनी तय की हुई जगह पर पास की सड़क के ऊपर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हम किसी को तकलीफ नहीं होने देंगे, एम्बुलेंस जैसी जो आवश्यक सवारियां हैं जिसमें बीमार जाते हैं, मरीज जाते हैं, या कोई अपने पारिवारिक समारोह के लिए जा रहा है, उसे हम नहीं रोकेंगे, पर हम बैठे रहेंगे यहाँ और अहिंसक बैठे रहेंगे और हम कोई हरकत नहीं करेंगे, जो करेगा उसे पकड़ लेंगे। सरकार इसका क्या जवाब देगी? सरकार के पास कोई जवाब नहीं। सरकार कृषि कानूनों पर जिस तरीके से बोल रही है वो उसकी या उसके सदस्यों की समझ के स्तर को सारी दुनिया में देखा जा रहा है, परखा जा रहा है और उसका मजाक उड़ रहा है। संसद में विपक्षी दलों ने भाषण दिए, उन भाषणों का कोई जवाब सरकारी पक्ष के पास नहीं है। उनके पास एक ही चीज है कि हम किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और इस बात की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने कल चौरी चौरा के कांड की 100वीं वर्षगांठ के ऊपर कहा। अब चौरी चौरा को लेकर के सोशल मीडिया पे इतना मजाक उड़ रहा है कि प्रधानमंत्री किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं, और किसानों का अपमान करना चाहते हैं या उन्हें कुछ समझाना चाहते हैं। कल का उनका भाषण जो उन्होंने चौरी चौरा कांड पे ये कहा कि किसानों की आमदनी हम दुगनी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं,
कोई अर्थशास्त्री नहीं समझ पा रहा है कि किसानों की आमदनी दोगुनी कैसी हो, और कोई अर्थशास्त्री सरकार के पक्ष में आकर या भाजपा के पक्ष में आकर के वो ये नहीं समझा पा रहा है या समझ पा रहा है कि सरकार जो कह रही है उसमें तथ्य कितना है। पर सरकार अपने हठ धर्मिता पर डटी हुई है। आदमी, औरतें चारों तरफ से किसानों के धरने में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। अब ये कहने की बात नहीं, ये जो भी जाता है आंखों से देख लेता है। और आप सोशल मीडिया पे देखें, उनके आने का, जाने का, खाने का, पीने का, किसी को कोई चिंता नहीं है बीमारी की। लोग कह रहे हैं ये किसान देश के लिए आंदोलन कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनका साथ देना चाहिए। और मैंने जिस बात को शुरू में कहा कि किसानों के समर्थन में अगर छात्रों का समर्थन जुड़ जाता है, जो कि अब जुड़ता दिखाई दे रहा है, हर जगह पर छात्र इनके किसानों के समर्थन में आगे आ रहे हैं। बस इतना है कि वो शक्ति के रूप में किसानों के साथ में जुड़े, क्योंकि छात्र शक्ति को आप अगर कोचेंगे, और दिल्ली में ये कोचना शुरू हो गया, आज भी छात्रों को आपने तितर बितर करने की कोशिश की, उन्हें नहीं जाने दिया। धीरे धीरे जैसे आज इकट्ठे हुए छात्र दिल्ली के स्टूडेंट्स यूनियन के, इससे देख करके दूसरे लोग भी खड़े होंगे। और हम सब ये निवेदन कर रहे हैं कि अब अगर हिंसा होगी या अगर उत्तेजना फैलाई जाएगी तो किसानों की तरफ से नहीं फैलाई जाएगी, वो उनकी तरफ से फैलाई जाएगी जो सत्ता चला रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से आपने ये बाड़ाबंदी की, शब्द आया है राजस्थान से, बाड़ाबंदी की दिल्ली की, वो कोई सोच भी नहीं सकता। और हर एक के मन में ये सवाल खड़ा हो गया है कि ये कोई दुश्मन है जिनका मुकाबला इस तरीके से सरकार कर रही है। लेकिन जिस चीज को अधिकारी समझ रहे हैं उस चीज को सरकार नहीं समझ रही। विपक्षी लोग एक गड़बड़ कर रहे हैं, वो किसानों के मौजूदा आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं, जो कि गलत है, निहायत गलत है। उन्हें किसानों की इस आदर भावना का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए कि हमारे मंच पर कोई भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं आएगा। और अगर आपको एक्टिव सपोर्ट करना है तो आप यहाँ भाषण मत दीजिए, आप अपने प्रदेश की राजधानी में, अपने जिले में, अपने यहाँ किसी सड़क के ऊपर खड़े होकर के ये सारी बात करें, किसानों का समर्थन करें, लेकिन इंडिविजुअली करें, अलग से करें, इनमें शामिल होकर मत करें। और इसी बात को लेकर जो नेता पिछले 4-5 दिनों से जाना जिन्होंने शुरू किया है पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स ने किसानों के पास, उसे देख करके दरबारी टीवी चैनल तेजी से चिल्लाने लगे हैं कि किसानों की आड़ लेकर के राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, इनकी पीछे छिप करके बंदूक चला रहे हैं। ये टेलीविजन चैनल कह रहे हैं। एक भी टेलीविजन चैनल सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर रहा है कि जब किसान इतना कह रहे हैं। अच्छा चलिए, मैं आज एक नई मांग करता हूँ, नया सुझाव देता हूँ। मांग करने की मेरी क्या हैसियत है? इतनी बड़ी सरकार, इतने बड़े बड़े मंत्री, जिनके नाम को सुनकर के देश कांप जाता है, आंखें तरेर दें तो आदमी की पेशाब निकल जाए, ऐसे मंत्रियों वाली सरकार और पार्टी के सामने एक विनम्र सुझाव रखना, आप किसानों के मसले पर सारे देश में रेफरेंडम करा दीजिए, उससे सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा। देश का मूड पता चल जाएगा कि देश इन तीनों कानूनों को काले कानून के नाम से संबोधित कर रहा है। काला कानून कहना कितना सही है, कितना नहीं सही है, इसे बदला जाना चाहिए, नहीं बदला जाना चाहिए। आप एक सर्वे करा लीजिए ना, जब चुनाव कराते हैं हर साल में 2-2, 3-3 बार, और इस देश में तो अब चुनाव एक मौसम हो गया है कि सारे देश में ये सब एक लगातार चलने वाला मौसम है चुनाव का, कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इस देश में चुनाव हो रहा है। एक देश के सवाल के ऊपर रेफरेंडम करा लीजिए कि ये जो किसान हैं, लेकिन वो बैलेट से कराइएगा, ईवीएम से नहीं। इस देश के किसान क्या समझते हैं? अगर ये
कानून सचमुच काले हैं तो लोग इनका विरोध करेंगे। और अगर सरकार सही है जो अब देश में लोगों को समझाने के लिए सड़कों पर निकल पड़ी है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, गांव गांव जाके नहीं, पूरी पार्टी गांव में जाने के लिए तैयार हो जाती है, तो आपने एक सेफ गेम आप खेल रहे हैं कि हम जिला हेडक्वार्टर पर या प्रदेश हेडक्वार्टर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे और उनसे कहेंगे इस कानून की 1 2 3 4 5 6 7 8 जितनी भी धाराएं हैं या ये तीनों कानून अलग अलग इस देश के कितने ज्यादा हित में है, तो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्टी का इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? पार्टी एक ही सरकार फैसला ले ली कि हम इस सवाल के ऊपर रेफरेंडम कराना चाहते हैं कि देश क्या चाहता है, और उसमें सवाल रखिए, कानून नंबर 1, कानून नंबर 2, कानून नंबर 3, जो भी आप समझते हैं आप इसके पक्ष में हैं, हाँ नहीं है तो नहीं। और तीसरा एमएसपी का कानून, आप क्या चाहते हैं एमएसपी का कानून बने, हाँ नहीं चाहते नहीं, रेफरेंडम करा लीजिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, लेकिन आप रेफरेंडम कराने से भागेंगे। और मेरा सुझाव है कि भागिए मत, आमना सामना कीजिए। किसान तो कोई न गाली दे रहा है न कुछ कर रहा है, वो तो खुलेआम कह रहे हैं कि हमारे मंच के आसपास अगर कोई गाली देने वाला, खासकर प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने वाला आता भी है तो उसके लिए हमारे मंच पे कोई जगह नहीं, और क्या कहें। पर अब सरकार के आगे बढ़ने का समय है। उन सभी लोगों के नाम किसानों के नाम पे मत लीजिए जिन्हें आप 26 जनवरी की हिंसा कहते हैं। मैं फिर एक सवाल करता हूं, क्या हिंसा की परिभाषा सरकार को पता है? जरूर पता हो, और प्रधानमंत्री जी को तो अवश्य हो, लेकिन ये हिंसा की परिभाषा टेलीविजन चैनलों को पता है कि नहीं, इसमें मुझे संदेह। आप कह रहे हैं 26 जनवरी की हिंसा हुई, मैं पूछना चाहता हूं क्या हिंसा हुई? एक भीड़ वहां गई जिसे जो अपने को सत्तारूढ़ पार्टी से गहरे रिश्ते की और उनके फोटो लिए घूम रहा है, जो लोगों को बहका करके लाल किला ले गया, लाल किला का गेट खुला, पुलिस वाले उसे नमस्ते कर रहे हैं, उसको अंदर लेके गए, वो अपनी भीड़ के साथ ऊपर चढ़ गया। किसान उसमें कम थे, लेकिन वो लोग थे जिन्हें किसानों के नाम पर बरगलाया गया था या तैयार करके लाया गया था, वो लोग अंदर घुस गए। किसको किसकी मारपीट हुई, किसकी हिंसा का मतलब क्या है? हिंसा का मतलब है जब लाठी चले, डंडा चले, गोली चले, और जनता की तरफ से चले, किसानों की तरफ से चले। पुलिस को तो असीमित अधिकार हैं, आंसू गैस के गोले से लेकर के लोहे की लाठियों से पीटने तक, गोलियां चलाने तक, लोगों को पानी न देने तक असीमित अधिकार है। तो पुलिस ने कहीं गोली तो चलाई नहीं, कहीं लाठीचार्ज तो हुआ नहीं। जो 5 लाख 6 लाख किसान दिल्ली की सड़कों पे थे, उनका तो कोई फोटो कहीं आया नहीं, सबने बैकआउट किया, उनका फोटो नहीं छापा, ना टीवी पे दिखाया। तो वो जो किसान जिसका सबूत चाहिए कि हिंसा, वो हिंसा हुई कहाँ? लाल किले पर भी हिंसा नहीं हुई। उस खंभे के ऊपर जो खाली पड़ा था उसके ऊपर यही दीप सिद्धू चढ़ गया, उसने निशान साहब का झंडा, सिखों का झंडा लगा दिया। सिख उससे खुश हो गए कि लाल किले में हमारा झंडा फहरा गया, और नतीजा क्या हुआ कि ये दिल्ली से शान के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के निकल गया। और अब पुलिस चारों तरफ तलाश रही है, तलाशने का मेरा ख्याल है नाटक ही कर रही है, इसलिए क्योंकि अगर पुलिस को नहीं मालूम है तो उनसे पूछिए जिसके साथ उसके फोटोग्राफ सोशल मीडिया में आए हैं, सार्वजनिक हुए हैं। किसी एक टेलीविजन ने भी गलती से दिखा दिया है फोटोग्राफ, उस आदमी से क्यों नहीं पूछताछ होती? कहीं वो आपके घर में तो नहीं है, कहीं आपके किसी रिश्तेदार के घर में तो नहीं है दीप सिद्धू नाम का व्यक्ति? तो जहां न लाठी चली, न डंडा चला, न गोली चली, न आंसू गैस चली, कोई घायल नहीं हुआ। घायलों के नाम पर जो हास्यास्पद है कि 300 पुलिस वाले अस्पताल में भर्ती हैं। किसने मारा पुलिस वालों को? जरूर पुलिस को चोट लगी होगी, लेकिन कहाँ, किस जगह की घटना है जहां पर 300 लोग घायल हो गए? या उस पूरे 26 जनवरी के दिन जब ट्रैक्टर परेड आयोजित की गई थी और प्रधानमंत्री का भाषण हो गया था 11 बजे, उसके बाद
किसने इनके ऊपर लाठियां चलाई, गोलियां चलाई, इनके कपड़े फाड़े, किसी ने किए क्या? हमारे पास तो नहीं खबर है। अगर नहीं खबर है तो हम ये पूछना चाहते हैं फिर हिंसा क्या हो गई? ये हिंसा 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 जो चिल्ला रहे हैं दरबारी टीवी चैनल, कल अभय दुबे कह रहे थे गोदी मीडिया। मैं पूछना चाहता गोदी मीडिया क्या होता है? तो उनका कहना है कि सोशल मीडिया छोड़ के जितने मीडिया हैं जो जनता की आकांक्षाओं के, जनता के सोच के विपरीत लोगों के दिमाग में जहर फैला रहे हैं, वो गोदी मीडिया है। खैर, गोदी मीडिया पे किसी दिन बहस होनी चाहिए, आप भी आपस में बहस कीजिए। पर अभी तो छात्रों ने दिल्ली में जिस तरह से शांतिपूर्ण जुलूस निकाला और पुलिस ने जिस तरीके से उन्हें भ्रमित करने की कोशिश की परमिशन देकर के, और परमिशन वापस ले ली, आज लोग ज्यादा इकट्ठे होंगे। कल आप कहेंगे तो मैं एक दिन कह रहा था कृषि मंत्री जी के सवाल के ऊपर कि आप कह रहे हैं कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है, आप क्या 50 लाख किसानों को दिल्ली में आमंत्रित करना चाहते हैं? ये आग लगाने वाला खेल क्यों खेल रहे हैं? ये आपकी जनता है। आप उन्हें इसलिए शायद इकट्ठे करना चाहते हैं ताकि आप दिखाएं कि आपके पास बड़ी भीड़ है। ये फैसले भीड़ से नहीं होते। जो सिंगू बॉर्डर पे लोग बयान दे रहे हैं सोशल मीडिया के सामने, जो टिकरी बॉर्डर पे दे रहे हैं, जो गाजीपुर बॉर्डर पे दे रहे हैं, उन बयानों को सुनिए और समझिए। और एक गांव का सीधा साधा किसान, जिनके पिताजी बहुत बड़े संघर्षशील व्यक्ति थे किसानों के लिए, मेरा ख्याल में उत्तर भारत का आजादी के आंदोलन में जो किसानों को लेकर के आजादी के बाद के 2-3 साल में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जिस तरीके से किसानों को संगठित किया था, उस पैटर्न पर बहुत बड़ी किसान रैली करने वाली, किसानों को संगठित करने में पहल करने वाले श्री महेंद्र सिंह टिकैत, उनके पुत्र राकेश टिकैत ने एक बात कही कि ये विचारधारा का संघर्ष है। अब राकेश टिकैत इसे विचारधारा का संकट कह रहे हैं, और विचारधारा का मतलब एक ही चीज है, न वामपंथ है न दक्षिण पंथ है, एक ही चीज है कि आप किसानों के हक के खिलाफ क्यों हैं, आप किसानों को पूंजीपतियों की जेब में क्यों ढकेल देना चाहते हैं। किसानों की खेती से और फसल से लेकर के उनके बच्चों की पढ़ाई और नौकरी, आप सरकार कहती तो है आत्मनिर्भरता, पर कदम एक भी नहीं उठाती। इन किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो कल बयान आया चौरी चौरा कांड के समय देश के सर्वोच्च नायक का, कोई उसके ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका एक भी कदम आत्मनिर्भरता की तरफ नहीं जाता। किसानों की आत्मनिर्भरता की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाता, छात्रों की आत्मनिर्भरता के पक्ष में तो बिल्कुल नहीं जाता दिखाई दे रहा है। लेकिन किसान तैयार है, और किसान अपना संघर्ष शांतिपूर्ण ढंग से चलाएंगे। और अद्भुत बात यह है कि सारे छात्रों जो किसानों का समर्थन कर रहे हैं, उन्होंने भी एक स्वर से यही बात कही है, हम शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे, हम शांतिपूर्ण ढंग से किसानों को समर्थन करेंगे। और पिछले 2 दिनों में दिल्ली में जिस तरीके से नौजवान इकट्ठे हो रहे हैं, कोई उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग कह रहा है, कोई उन्हें प्रोपेगेंडा गैंग कह रहा है, तो सरकार को जरा भी शर्म नहीं आती कि वो ऐसे इशारे टेलीविजन चैनलों करवा रहा है। टेलीविजन वालों ने तो अपनी ऐसी तैसी करा रखी है। लोग समझते हैं ये तो दरबारी हैं, ये तो भान है, ये तो चारण है, चंद पैसों के लिए ढिंडोरा पीटते हैं, और कोई परेशानी नहीं ये पीटे। लेकिन जब ये लोगों के दिमाग को जहरीला बनाते हैं, तब किसानों को भी गुस्सा आता है। उन्होंने कह दिया कि आप हमें खालिस्तानी कहो, पाकिस्तानी कहो, आतंकवादी कहो, जो भी कहो, लेकिन हम देश प्रेमी हैं ये तो नहीं पता। लेकिन किसान कह रहे हैं कि तुम देशद्रोही जरूर हो, टेलीविजन चैनलों। अब अगर ये बात सामने आने लगी है कि हमारा फैसला तो बाद में होगा, तुम्हारा फैसला तो अभी हो जाएगा, तुम हमारी रिपोर्ट लेने मत आओ, ना हम तुमको आने देंगे, हमने बॉर्डर पर लिख के रख दिया है,
ये न्यूज चैनल हमारे यहाँ इनका प्रवेश वर्जित है, अनुरोध है कि ये ना यहाँ आए, फिर भी बेशर्मों की तरफ चले जा रहे हैं वहां, और वहीं से लौट के फौरन झूठी रिपोर्ट सामने रखते हैं, जिससे लगता है कि ये तो सचमुच देश तोड़ने वालों की जमात है। पर किसान आपका मुकाबला अपनी सच्चाई से कर रहे हैं। और मैं इस प्रोग्राम को समाप्त करने के साथ आपसे अनुरोध करता हूं कि किसानों के समर्थन में जिस तरह छात्र आगे आ रहे हैं, उन छात्रों की मदद कीजिए। अगर वो सामान भेजना चाहते हैं बॉर्डर के ऊपर खाने पीने का, तो उन्हें खाने पीने का सामान खरीदने में या उन्हें भेंट देने में उनकी मदद कीजिए, और उनसे कहिए कि ये भेंट बॉर्डर पे लड़ रहे उन बहादुर लोगों की है जो हमारी भारतीय जय हिंद की सेना के सिपाहियों के बेटे हैं। उनके लिए सामान जा रहा है, हम जाने देंगे। और राकेश टिकैत का ये कहना भी मैं फिर दोहराता हूँ कि हर गांव से एक ट्रैक्टर और 15 लोग एक हफ्ते के लिए उनके आंदोलन में शरीक हैं। तो किसानों ने तो तय कर लिया कि हम अभी अक्टूबर तक तो यहाँ ही, अक्टूबर के बाद हम फिर अपनी ट्रैक्टर रैली शुरू करेंगे, 40 लाख ट्रैक्टर्स की रैली। पता चला देश के हर जिले से दिल्ली की तरफ ट्रैक्टर कूच कर गए तो क्या होगा? आप हर जगह उनको मारेंगे, पीटेंगे, गोली चलाएंगे, ट्रैक्टर जब्त करेंगे। कीजिए, किसान इसके लिए तैयार। जो मुझे किसानों से बातचीत करके परिणाम मिल रहे हैं, मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ। और छात्रों की जगह जगह सभाएं, किसानों के समर्थन में उनके प्रस्ताव, किसानों को आदर के साथ प्रणाम करना, ये छात्रों ने शुरू कर दिया, स्टूडेंट्स ने शुरू कर दिया है। और अब स्टूडेंट्स और किसान एकता जिंदाबाद के नारे भी लगने लगे। ये सारी चीज मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको काफी सोचना चाहिए। पलवल में जो हो रहा है, जिस तरह हजारों लोग रोज आ रहे हैं, ये सारी दुनिया के लोगों के लिए एक आश्चर्य का विषय। इतने लोग और कोई वायलेंस नहीं। किसान कह रहे हैं नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। और ये गांधी जी कह रहे थे, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी वायलेंस, वायलेंस होगी मैं आंदोलन बंद कर दूंगा। किसानों ने भी आंदोलन बंद करने का फैसला ले लिया था। यद्यपि कहीं हिंसा हुई नहीं थी, लेकिन एक माहौल टेलीविजन चैनल्स के जरिए कुछ राजनीतिक दलों ने बना दिया कि हिंसा हुई। अभी भी चिल्लाते हैं 26 जनवरी की हिंसा। कोई बताओ तो हिंसा क्या हुई? हिंसा की परिभाषा अगर नहीं मालूम है तो हिंसा शब्द का नाम क्यों लेते हो? खैर, इसका जवाब आपको नौजवान किसान और इस देश का छात्र जो अब युवावस्था में है, दाखिल हो रहा है, वो किसानों के साथ है, वो देगा। और मैं दुख के साथ आपसे कहना चाह रहा हूँ, आप जितना इन्हें होल्ड करेंगे, जितना इनसे बातचीत को तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, जितना उन्हें थकाने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा ये आंदोलन इस देश के गांव गांव में फैल जाएगा। किसान अपनी अपनी जगह अपनी रणनीति चला रहे हैं। 6 तारीख को उनका यानी कल भारत बंद का चक्का जाम करने का 3 घंटे के लिए आंदोलन है। अब रणनीति कमाल की देखिए, सिर्फ 3 घंटे के लिए, वो भी दिल्ली में नहीं, देश में हर जगह 3 घंटे के लिए। ज्यादा उन्हें परेशान नहीं करना चाहते सरकार को, लोगों को। और लोगों से भी वो अपील कर रहे हैं कि आप हमारे पक्ष में 3 घंटे के लिए अपनी गाड़ियां रोक दीजिए। और लोग रोकेंगे। कल आप एक नया नजारा देखेंगे कि सारे देश में किसान अपील करेंगे और लोग इनके समर्थन में 3 घंटे का आराम करेंगे, 12 बजे से 3 बजे तक, और फिर 3 बजे वो खत्म हो जाएगा। धरना, रास्ता रोको आंदोलन, और ये अगर ट्रायल सही साबित हो गया और इसमें भी स्थानीय गुंडे बदमाशों ने रोल नहीं प्ले किया, या ऐसे लोग वहां नहीं भेजे राजनीतिक दलों ने जो हैं उनके, लेकिन नाम लेते हैं किसानों का, और किसानों का आंदोलन तोड़ने का हिंसक तरीके से एक कोशिश कर रहे हैं जिसके वो हरावल दस्ते बन के जाएंगे। अगर इन्हें किसानों ने कंट्रोल कर लिया, इस आंदोलन को कोई नहीं रोक सकता। सरकार सिर्फ एक मौका ढूंढ रही है
हमारे यहाँ एक एसपी महोदय आए थे, एक मौका ढूंढ रही है सरकार की किसान गलती करे, किसान कोई गलती करने को तैयार। नमस्कार। छात्रों के जो आंदोलन हो रहे हैं उन्हें ध्यान से देखिए, किसानों के आंदोलन को ध्यान से देखिए और अपनी राय दीजिए। ये आप ही के बच्चे हैं और किसी के बच्चे नहीं, आप ही के अपने बच्चे हैं, उनका साथ दीजिए। नमस्कार।